क्या हुआ? हनुमान और अर्जुन के बीच लगी शर्त का परिणाम। प्रभु राम के विषय में हमें अलग अलग पुराणों और ग्रंथों से कुछ अनोखे प्रसंग मिलते हैं, जिनमें से एक अनोखा प्रसंग आनंद रामायण में भी है। इस रामायण में महाभारत के पात्र अर्जुन और पवन पुत्र हनुमान के बारे में एक प्रसंग उल्लेखित है, जिसमें हनुमान धनुर्धारी अर्जुन से एक शर्त हार बैठे थे और शर्त के अनुसार पराजित होने वाले व्यक्ति को अग्नि में अपनी आहुति देनी थी। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण को सूचित किए बिना अपना रथ ले वन भ्रमण को निकल पड़े तथा घूमते घूमते वे रामेश्वरम तीर्थ पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी थकान दूर करने के लिए थोड़ा विश्राम करने की सोची तथा निकट ही प्रवाहित हो रही नदी में स्नान की इच्छा से उतरे। तभी नदी के तट पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल वानर तट के समीप ही ध्यान मुद्रा में बैठा था। वह भगवान राम के नाम का जप कर रहा था। उस तेजस्मयी वानर को देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया तथा वह उस परम तपस्वी के पीछे पहुंचे और बोले, हे असाधारण से प्रतीत होने वाले वानर, आखिर आप कौन हैं? अर्जुन के वचनों को सुन पवन पुत्र हनुमान बोले, जिस राम के प्रताप से मैंने लंका में प्रवेश करने के लिए 100 योजन विस्तृत सेतु बनाया था, मैं वही हनुमान हूँ। हनुमान जी के कही बातों को सुन अचानक अर्जुन हंसने लगे तथा बोले, आपके प्रभु श्री राम की तो श्रेष्ठ धनुर्धारियों में गिनती होती है तथा उन्होंने अपने इस पराक्रम से रावण जैसे बलशाली योद्धा को हराया था, तो फिर उन्हें समुद्र पार करने के लिए पत्थरों से बने सेतु की क्या आवश्यकता थी? इसमें तो अवश्य ही उनका बहुत सा समय नष्ट हुआ होगा। यदि उस समय मैं राम की जगह पर होता तो अपने बाणों से ही समुद्र पर सेतु बना देता, जिससे राम सहित उनकी पूरी सेना चढ़कर समुद्र पार कर लेती। हनुमान जी अर्जुन से बोले कि तुम्हारे उन बाणों से बना सेतु हम जैसे विशाल वानरों का बोझ सहन नहीं कर पाता और कुछ क्षणों में ही टूट जाता। अतः हमारे हित को ध्यान में रखते हुए प्रभु ने बाणों से सेतु नहीं बनाया। अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या के घमंड में हनुमान से कहा कि अभी मैं अपने बाणों के द्वारा आपके सामने इस सरोवर में एक सेतु का निर्माण करता हूँ। यदि ये सेतु आपके चलने से टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि यह नहीं टूटा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना होगा। अर्जुन की बात सुन हनुमान जी बोले, मुझे ये शर्त मंजूर है। यदि तुम्हारे बाणों द्वारा बने सेतु ने मेरे सिर्फ 2 पग ही झेल लिए तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने बाणों की सहायता से सरोवर में एक सेतु का निर्माण कर दिया तथा हनुमान को उसमें चलने का आग्रह किया। हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर उस सेतु में अपना पहला कदम रखा। उनके पहले कदम रखते ही वह सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही सारा सेतु चरमराने लगा।
जैसे ही हनुमान ने अपना तीसरा पग उस सेतु में रखा, उस सरोवर का पूरा पानी खून से लाल हो गया। तीसरे पग रखने के बाद हनुमान जी सेतु से बाहर निकल आए और अर्जुन से अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कहा। हनुमान जी जैसे ही उस अग्नि में कूदने वाले थे, उसी समय वहां श्री कृष्ण आ पहुंचे तथा उन्होंने हनुमान जी को अग्नि में कूदने से रोका। अर्जुन और हनुमान दोनों ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा श्री कृष्ण बोले कि हनुमान, आपके पहले ही कदमों से वह सेतु टूट गया था, परंतु मैं अर्जुन और आपको किसी साधारण सी बात के लिए मरने नहीं दे सकता था। अतः मैं उस सेतु के नीचे कछुए के रूप में लेट गया था। वह आपकी शक्ति के कारण मेरे कछुए के रूप के शरीर से रक्त बहने लगा था। जब हनुमान जी को पता चला कि उनके कारण भगवान कृष्ण को कष्ट सहना पड़ा, तो उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी तथा दोनों एक दूसरे के गले लग गए।